नमस्कार यूट्यूब चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डीसी मोटर और एसी मोटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। वैसे तो एसी मोटर और डीसी मोटर एक ही फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। एसी और जो डीसी मोटर हैं दोनों का प्रयोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। एसी मोटर और डीसी मोटर को अलग अलग ढंग से पावर दी जाती है, अलग अलग इनकी कंस्ट्रक्शन होती है। तो कुछ फैक्टर हमने डिसाइड किए हैं जिसके आधार पर आपको बताएंगे कि डीसी मोटर एसी मोटर से कैसे अलग होती है। सबसे पहला फैक्टर है पावर सोर्स। डीसी मोटर का जो पावर सोर्स है वह डायरेक्ट करंट होता है। इसके लिए बैटरीज का प्रयोग किया जा सकता है, डीसी पावर सप्लाईज का प्रयोग किया जा सकता है, एसी टू डीसी कन्वर्टर जिसको हम रेक्टिफायर कहते हैं उसका प्रयोग किया जा सकता है। जो एसी मोटर होती है इसमें जो पावर सोर्स होता है वह अल्टरनेटिंग करंट एसी होता है। उसके बाद है यूज़ ऑफ कार्बन ब्रशेस। जो डीसी मोटर है इसमें जो डीसी वाउंड फील्ड मोटर होती है उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वह कार्बन ब्रशेस से होती है और उसमें एक कम्यूटेटर भी लगा होता है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो जो डीसी मोटर है ये एक स्टेटर है जो वाइंडिंग के साथ एक स्टेटर है, और ये आर्मेचर है जिसको हम रोटर भी कहते हैं, और ये कम्यूटेटर है, और इसके यहाँ पर साइड्स में कुछ कार्बन ब्रशेस भी लगे होते हैं। लेकिन जो एसी मोटर होती है उसमें जो कार्बन ब्रशेस हैं उनका हम प्रयोग नहीं करते। अगर इसके कंपोनेंट्स को देखें तो यहाँ पर ये स्टेटर वाइंडिंग है, ये रोटर है, ये आउटपुट शाफ्ट है, यहाँ पर बीयरिंग्स लगे हैं, ये टर्मिनल बॉक्स है, ये फ़ैन लगे हैं और ये फिन्स लगे होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है स्पीड कंट्रोल। अगर हम बात करें डीसी मोटर की, जो डीसी मोटर है इसमें स्पीड को कंट्रोल करने के लिए जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसके जो करंट है उसको वेरी किया जाता है। लेकिन जो एसी मोटर है इसमें जो स्पीड होती है एसी मोटर को उसको कंट्रोल करने के लिए फ्रीक्वेंसी को उस फ्रीक्वेंसी का जो वेरिएशन किया जाता है, और इसका जो मेनली हम प्रयोग करते हैं जो फ्रीक्वेंसी है उसको वेरिएबल के तौर पर उसको जो वेरी करते हैं तो उसके लिए हम एक एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव कंट्रोल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इस फैक्टर के अनुसार अगर हम बात करें जो डीसी मोटर है इसकी लेस लाइफ होती है, जबकि जो एसी मोटर है इसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वह ज़्यादा होती है। उसके बाद है नंबर ऑफ फेज़। डीसी मोटर जितनी भी डीसी मोटर होती हैं उनमें सिंगल फेज़ का प्रयोग करते हैं, लेकिन एसी मोटर में 3 फेज़ या फिर सिंगल फेज़ का प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद है पोजीशन ऑफ आर्मेचर। जो डीसी मोटर है इसमें मैग्नेटिक जो फील्ड है वो रोटेट नहीं करता, आर्मेचर इसमें रोटेट करता रहता है। अगर हम बात करें जो एसी और डीसी मोटर है वो सेम प्रिंसिपल पर कार्य करती हैं, आर्मेचर वाइंडिंग व मैग्नेटिक फील्ड का प्रयोग करके। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है जैसा बात की है कि डीसी मोटर में मैग्नेटिक फील्ड रोटेट नहीं करता, सिर्फ आर्मेचर रोटेट करता रहता है। जो एसी मोटर है इसमें आर्मेचर रोटेट नहीं करता लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लगातार रोटेट करता रहता है। उसके बाद है मूविंग पार्ट। जो डीसी मोटर है इसमें ज़्यादा मूविंग पार्ट होते हैं और उनको रिप्लेस करना भी काफ़ी खर्चीला होता है, लेकिन जो एसी मोटर है इसमें मूविंग पार्ट कम होते हैं। अगर हम बात करें उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट की, डीसी मोटर जैसे हमने बात की कि इसकी जो रिपेयर है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक नई एसी इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर के साथ। लेकिन जो एसी मोटर है इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है और इसमें हम रेगुलर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट भी इसमें नहीं रहती। उसके बाद है नेक्स्ट फैक्टर कम्यूटेशनल प्रोसेस। इसका जो प्रयोग है हम बात करें एसी मोटर में ये पूरी इसका प्रयोग हम नहीं करते, ज़्यादातर एसी मोटर में इसका प्रयोग नहीं करते, लेकिन कुछ एक ऐसी मोटर हैं जिसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सीरीज़ मोटर है वहाँ पर कम्यूटेटर लगा होता है। लेकिन जितनी भी डीसी मोटर हैं सभी डीसी मोटर्स में कम्यूटेटर का प्रयोग करते हैं। कम्यूटेटर क्या करता है कि वो एसी को डीसी में या फिर डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है, और कम्यूटेटर एक रोटरी इलेक्ट्रिकल स्विच होता है जिसकी मदद से रोटर और एक्सटर्नल सर्किट के बीच करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया जाता है, और यह एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा मोटर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से जोड़ा जाता है। उसके बाद है नंबर ऑफ टर्मिनल्स। नंबर ऑफ़ टर्मिनल्स की बात करें जो डीसी मोटर है इसमें 2 ही टर्मिनल होते हैं, या तो पॉजिटिव टर्मिनल होगा या फिर नेगेटिव टर्मिनल होगा।
लेकिन जो एसी मोटर है इसमें 3 इनपुट टर्मिनल होते हैं, तो कह सकते हैं कि 3 लाइनें होती हैं, तो उनको अलग अलग कलर कोड से दर्शाया जाता है RYB। आर का मतलब रेड, वाई येलो और बी का मतलब ब्लू। तो 3 कलर कोड्स की लाइन होती हैं इसमें, तो 3 इनपुट टर्मिनल इसमें लगे होते हैं। उसके बाद है स्टार्टिंग। स्टार्टिंग की अगर बात करें, जो डीसी मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग होती हैं, लेकिन जो एसी मोटर हैं वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती। इनके लिए हमें कुछ अलग से एक्सटर्नल स्टार्टिंग इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम बात करें, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि आजकल कुछ एप्लीकेशंस के लिए जो डीसी इलेक्ट्रिक मोटर हैं उनको रिप्लेस कर दिया गया है एसी इलेक्ट्रिक मोटर को इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर के साथ कंबाइन करके, जिसे हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव कहते हैं, और वो ज़्यादा इकोनॉमिकल और कम एक्सपेंसिव सॉल्यूशन है। उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है वह है पावर सप्लाई। जो डीसी मोटर है इसमें पावर को आर्मेचर वाइंडिंग व फील्ड वाइंडिंग दोनों को सप्लाई करना पड़ता है, लेकिन जो एसी मोटर है, एसी मोटर में स्टेटर व रोटर दोनों को पावर सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। उदाहरण के लिए इंडक्शन मोटर में पावर को सिर्फ स्टेटर में सप्लाई किया जाता है। उसके बाद है नॉइस। नॉइस की अगर बात करें, जो डीसी मोटर है इसमें ज़्यादा नॉइस पैदा होती है, लेकिन जो एसी मोटर की जो वर्किंग है वो क्वाइट होती है, उसमें कम आवाज़ पैदा होती है। उसके बाद है एफिशिएंसी। डीसी मोटर की जो एफिशिएंसी है वह कम होती है, जबकि एसी मोटर की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। एनर्जी सेविंग। एनर्जी सेविंग की बात करें तो डीसी मोटर ज़्यादा एनर्जी सेविंग है, जबकि एसी मोटर लेस एनर्जी सेविंग है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की अगर बात करें तो डीसी मोटर ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मूविंग पार्ट होते हैं, लेकिन जो एसी मोटर की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वह कम होती है, क्योंकि इसमें कम मूविंग पार्ट होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशंस की बात करें, तो एप्लीकेशंस में ऐसा होता है कि जो डीसी मोटर है, डीसी मोटर को हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें कांस्टेंट वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, और कह सकते हैं कि जो डीसी मोटर हैं वो ज़्यादा सूटेबल होती हैं प्रिसाइज और स्टेबल ऑपरेशन के लिए। मतलब कि जैसे लेथ मशीन, ब्लोअर, फैन, लिफ्ट्स, कन्वेयर, वीविंग मशीन्स, स्पिनिंग मशीन्स इत्यादि। या फिर दूसरे शब्दों में कहीं जहाँ पर कांस्टेंट स्पीड की भी रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम जो डीसी मोटर है उनको शंट मोटर भी हम कहते हैं। जो एसी मोटर हैं, एसी मोटर का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें वेरिएबल जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। जो एसी मोटर की अगर रिक्वायरमेंट की बात करें, इसका प्रयोग हम हैवी इंडस्ट्री से लेकर हाउस होल्ड इन्वायरमेंट में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे जो सिंक्रोनस जो एसी मोटर होती है उसका प्रयोग हम जहां एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट होती है वहां यूज़ करते हैं, जैसे क्लॉक्स में, टाइमर में, स्पीड कंट्रोलर में, हाई प्रिसीजन ड्रिलिंग मशीन्स में। और जो इंडक्शन एसी मोटर्स होती हैं उनका प्रयोग डेली लाइफ प्रोसेसेस में किया जाता है, जैसे वाटर पंप, किचन अप्लाइंसेस में, फैंस, एयर कंडीशनर, बॉयलर पंप, कंप्रेशर इत्यादि में। जो एसी लाइनर लीनियर मोटर्स होती हैं उनका प्रयोग ट्रांसपोर्टेशन मशीनरी में, मोनोरेल्स में इत्यादि में करते हैं। इसके अतिरिक्त जो एडजस्टेबल स्पीड एसी मोटर्स होती हैं उनका प्रयोग कार्गो पंप्स में, यूनिवर्सल एसी मोटर्स का प्रयोग रेलवे ट्रैक्शन मैकेनिज्म में, वैक्यूम क्लीनर, ड्रायर, ट्रिमर इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है स्टार्टअप एंड स्पीड रेगुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी बात करें तो डीसी मोटर में ज़्यादा अच्छी होती हैं, लेकिन एसी मोटर में पुअर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक फैक्टर है जिसे हम कहेंगे कंस्ट्रक्शनल फीचर्स। इसमें क्या है कि जो डीसी मोटर है, डीसी मोटर में जो स्टेटर फ्रेम है और जो मैग्नेटिक कोर के पर्पज़ को सर्व करता है, जो स्टेटर कोर है या स्टेटर विद वाइंडिंग है, वो मैग्नेटिक कोर के पर्पज़ को सर्व करता है और फ्लक्स को भी वो कैरी करता है। फ्लक्स इसमें स्टेडी होता है, इसलिए स्टेटर फ्रेम को लैमिनेट करने की ज़रूरत नहीं होती और स्टेटर फ्रेम सॉलिड स्टील का बना होता है। एसी मोटर में स्टेटर फ्रेम और स्टेटर कोर अलग अलग पार्ट होते हैं। स्टेटर कोर लैमिनेटेड होता है ताकि एडीज और हिस्ट्रीसिस जो लॉसेस हैं उनको कम किया जा सके पल्सेटिंग फ्लक्स के द्वारा। थोड़ा सा हम और जान लेते हैं कि जो डीसी मोटर है इसमें जो हमें एनर्जी मिलती है वो बैटरी और सेल से मिलती है। उसके बाद कांस्टेंट वोल्टेज जनरेट होती है, और जो कांस्टेंट वोल्टेज है उससे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टेडी फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का एक ही डायरेक्शन में, जिससे जो एनर्जी है उसका प्रिसाइज फ्लो होगा
और इस कारण जो डीसी मोटर्स हैं वो ज़्यादा सूटेबल हैं प्रिसाइज और स्टेबल ऑपरेशंस के लिए। और जो एसी मोटर्स हैं इनको जो एनर्जी मिलती है वो एसी जनरेटर या फिर मेन सप्लाई से मिलती है, और जिससे वेरिएबल या वेरिंग वोल्टेज मिलती है। और जो वेरिंग वोल्टेज है इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अल्टरनेटिंग करंट के, उनकी जो डायरेक्शन है वो कॉन्टीन्यूसली चेंजेस होती रहती है और वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करते हैं। और जो वेरिएबल वोल्टेज होती है एसी मोटर की वो सेफ़ है, उसको हम लॉन्ग डिस्टेंस पर उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं और जिससे ज़्यादा पावर भी मिलती है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में बात की एसी मोटर और डीसी मोटर के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।